ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री जगदम्बाए नमः। आज हम शक्ति के बारे में कुछ अनुसरण करना चाहते हैं। देवी भागवत क्या है और इसे किसने गाया है, किसने सुना है और किसने इसे सुनकर अपनी अपनी शक्ति को प्राप्त किया है। इसलिए हम शक्ति का गुणगान करना चाहते हैं। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वहु। आदि शक्ति की कथाएं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं ने सुनी और गाई। सब ने उनसे शक्तियां प्राप्त की। क्यों ना हम मनुष्य भी उन जगदम्बा का गुणगान करके उनसे शक्ति प्राप्त करें। माँ दुर्गा जी ने हिमालय पर्वत पर 1000 दिव्य शस्त्र वर्षों तक भगवती पराशक्ति की आराधना की। उसी आराधना से माता दुर्गा ने अपार शक्तियां प्राप्त की थी। माता सरस्वती जो वीणा पुस्तक धारणी है, जो ज्ञान की देवी है, उन्होंने भी गंध मानंद पर्वत पर 1,00,000 दिव्य वर्षों तक शक्ति का तप किया था। श्री महालक्ष्मी जी ने भी पुष्कर क्षेत्र में दिव्या 100 युग तक भगवती जगदम्बा का तप किया। तभी वो संसार को वैभव देने वाली माता कहलाई। माता सावित्री ने दिव्या 60,000 वर्षों तक माल्यागिरी पर्वत पर जाकर भगवती जगदम्बा का तप किया था। भगवान शंकर जी ने तो 100 मंत्र तक श्री जगदम्बा पराशक्ति का आराधन तप किया। तभी उनमें इतनी शक्ति उजागर हुई कि वो संसार को पालने में, संसार की लय करने में समक्ष हो सके। भगवान ब्रह्मा जी ने 100 मंत्र तक भगवती जगदम्बा पराशक्ति की आराधना की। तभी से वह सृष्टि के कर्ता कहलाए। भगवान विष्णु जी ने तो 10,000 मंत्र तक जगदम्बा भगवती पराशक्ति की आराधना की थी। क्यों ना हम मनुष्य भी भगवती जगदम्बा जी का दिन में एक क्षण भी उनका नाम आराधन करें, ताकि हम संसार को चलाने की शक्तियां पा सकें। धर्म को एक वृषभ रूप में माना गया है। जो सतयुग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में रहता है, त्रेता युग में धर्म 3 ही पैरों से रहेगा, द्वापर युग में 2 पैरों से रहेगा, कलयुग में 1 ही पैरों से रहेगा। कलयुग के प्रवृत्त होने पर धर्म पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। यह
ऋषि मुनि लोग कहते हैं। काल चक्र का मान इस तरह बताया गया है। 7 बार 16 तिथियां, 12 महीने तथा 6 ऋतुएं बिताई गई है। 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2 अन्य यान, उत्तरायण, दक्षिणायन, 4 प्रहर बताए गए हैं। 1 दिन 1 रात, प्रहर की 1 रात और 30 दिनों का 1 माह होता है। संवत्सर, ईड़ावस्था आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष जानने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जिस प्रकार दिन आते हैं तथा जाते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का आना जाना भी लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन 1 रात है। मनुष्यों के 360 युग बीतने पर देवताओं का 1 युग, इंद्र की आयु 1 मनवंतर के बराबर समझनी चाहिए। 28 इंद्र के बीत जाने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 रात बताया गया है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का भी विनाश हो जाता है। धर्म को 4 पैरों वाले वृक्ष रूप में कहा गया है। आदि तथा सत्या, दया, तप और दान, ये धर्म रूप वृक्ष के 4 चरण बताए गए हैं। इसे चतुर्पाद धर्म कहते हैं। इसी को प्रकृति प्रलय कहा जाता है। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती। जगत के सभी स्थावर जंगम पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता, ऋषि तथा मनुष्यगण, ज्ञानी, ये सब सत्या स्वरूप चिदानंदमयी परमात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। उसी ही परम ब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। यही प्रकृति लय है। इस प्रकार प्राकृतिक लय हो जाने पर ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। इस पूरे समय को हमें भगवती जगदम्बा का एक निमेष समझना चाहिए। और ऋषि मुनियों ने कहा है कि भगवती जगदम्बा जी के एक निमेष में ही ये सब हो जाता है। इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड है, सब के सब देवी के एक निमेष में विनष्ट हो जाते हैं। पुनः फिर निमेष मात्र में ही सृष्टि के क्रमश से अनेक ब्रह्मांड बन भी जाते हैं। इस प्रकार कितनी ही सृष्टियां हुई तथा कितनी लय हुई और कितने कल्प आए तथा गए, उनकी संख्या को कौन व्यक्ति जान सकता है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सृष्टियों और लयों ब्रह्मांडों वह ब्रह्मांड में रहने वाली ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है। वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप तथा सच्चिदानंद स्वरूप धारण करने वाला है। ब्रह्मा, देवता, महाविराट और क्षुद्र विराट ये सब उसी परमेश्वर के अंश में है और परमात्मा ही यूं पूरी प्रकृति है। ये पूरी प्रकृति परमात्मा ही है। उसी परा प्रकृति से अर्धनारीश्वर भी आविर्भूत हुए हैं। ये ही परा प्रकृति श्री कृष्ण रूप में भी है। वही श्री कृष्ण 2 भुजाओं वाले और 4 भुजाओं वाले भी कहे जाते हैं। वांगमयी श्री देवी भागवत पुराण का अत्यंत महिमामयी स्थान कहा गया है। प्राणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से संयुक्त यह 5वां प्राण कहा गया है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाकत भागवत भी कहते हैं। इस ग्रंथ के आदि, मध्यम्या और अंत में सर्वत्र भगवती आदि शक्ति की महिमाएं गाई गई है। इस पुराण में मुख्य रूप से परब्रह्म परमात्मा के मातृ रूप और उनकी उपासना का वर्णन किया गया है। भगवती आदि शक्ति महामाया की लीलाएं अनंत है। उन लीला कथाओं का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इस संसार में सभी प्राणियों के लिए मातृभाव की महती महिमाएं हैं, क्योंकि मनुष्य सर्वप्रथम माता की ही गोद में उसे इस लोक का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए माता ही सभी प्राणियों की आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए श्रुति वाक्यों में भी कहा गया है कि सर्वप्रथम मातृदेवो भवः, पितृदेवो हो भवः, आचार्य देवो भव। इसलिए ऋषियों मुनियों ने भी सर्वप्रथम माता को ही प्रथम स्थान दिया है। इसलिए भगवती जगदम्बा पराशक्ति संपूर्ण जगत की जगत जननी माता कहलाई जाती है। वास्तव में महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित होती है, जो विभिन्न रूपों में लीलाएं करती रहती है। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु विश्व का पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। और ये ही महाशक्ति 9 दुर्गाओं में भी है और 10 महाविद्याओं के रूप में भी यही महाशक्ति प्रतिष्ठित है। यही महाशक्ति अन्नपूर्णा, जगत धात्री, कात्यायनी,
ललिता तथा अम्बा है। गायत्री, भवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियां इन्हीं भगवती पराशक्ति का एक रूप है। यही पराशक्ति शक्ति है। नर भी यही है, नारी भी यही है। माता, धाता, पितामह आदि सब रूपों में प्रतिष्ठित है। अभिप्राय ये है कि परमात्मा सब रूपणी सर्वत्र क्रीड़ा करती है। इसलिए कहा जाता है शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। संपूर्ण जगत शक्ति क्रीड़ा लीला है। शक्ति से रहित हो जाना ही शून्यता। शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं किया जाता है। ध्रुव और प्रहलाद भी अपनी भक्ति शक्ति के कारण ही पूजित हो गए हैं। गोपियां अपनी प्रेम शक्ति के कारण पूजनीय कहलाई। हनुमान जी ब्रह्मचर्या शक्ति के कारण पूजनीय कहलाए। वाल्मीकि और व्यास जी भी अपनी काव्य शक्ति से संपूर्ण जगत के वक्ता कहलाए। भीम और अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर की सत्या शक्ति के कारण भी वह भी पूजनीय कहलाए। इसलिए संपूर्ण विश्व महाशक्ति का ही विलास है। इसलिए श्री देवी भागवत में भगवती जगदम्बा ने स्वयं ही उद्घोष किया है, सर्वं खल्विदमेवं नान्यः दस्ति सनातनम्। इसका अर्थ ये है कि समस्त जगत में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है। श्री देवी भागवत पुराण एवं श्री भागवत पुराण, इन दोनों में महापुराण की गणना में कौन पुराण आता है? मैं किस पुराण को सुनूं? इनमें उचित कौन पुराण जानूं? सभी लोगों के मन में यही वाक्य प्रश्न उठता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प भेद, कथा भेद का सुंदर समाधान माना जाता है। इस कल्प भेद में क्या होता है? देश काल और अवस्था काल भेद है। ये तीनों भेद जड़ प्रकृति के भेद है और चेतन सबित में नहीं। कल्प भेद का एक अर्थ दर्शन भेद भी होता है। श्री देवी भागवत का अपना दर्शन है जो मातृशक्ति के रूप में है, और श्री देवी भागवत का भी अपना दर्शन है। श्री भागवत का भी अपना दर्शन है। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान पर सुप्रतिष्ठित कहलाए गए हैं। श्री देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से कहलाता है, जो मातृशक्ति का संबंध है। श्री भागवत का संबंध पाद्या कल्प से कहा गया है, जो श्री विष्णु भगवान के
अवतारों का आख्यान करता है और अंत में भगवान विष्णु भी इसी अर्थ को कहते हैं कि मैं भी आद्या शक्ति भगवती की आराधना करता हूँ। भगवान विष्णु स्वयं ये उद्घोष करते हैं कि मैं स्वयं भगवान बनने के लिए माता आदि शक्ति का सहस्त्रों वर्ष तक तप किया था।